राजकुमारी, क्या है? क्यों आकर मेरा ध्यान हटा दिया? क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं तो ये सोचकर आई थी कि कदाचित अकेलेपन से आपका मन ऊब रहा होगा। मैं आपका कुछ मन बहलाऊं? नहीं सुजाता, तेरी बातों से मेरा मन नहीं बहलेगा। मैं जानती हूँ राजकुमारी कि आपके मन की दशा क्या है, किंतु राजकुमारी स्वयं को संभालिए। देखिए आपने अपनी दशा क्या कर ली है। मणिपुर की राजकुमारी बिना श्रृंगार के शोभा नहीं देती। चलिए श्रृंगार कर लीजिए। जिसके लिए श्रृंगार की कला सीखी थी, जब वो ही नहीं है तो श्रृंगार किसके लिए करूं? आप तो पतझड़ की मारी अमर बेल की भांति मुरझाती जा रही हैं। मुझसे देखा नहीं जाता। जिसका दृष्टि बाण तन मन में हलचल मचा देता था, जिसका पास आना बसंत ऋतु के झोंके की भांति रोम रोम को महका देता था, जिसका स्पर्श मात्र पोर पोर में विद्युत की लहर दौड़ा देता था, जब वही पास नहीं तो जीवन में पतझड़ के सिवा बचा ही क्या है? आप निराश क्यों हो रही हैं? कुंती नंदन वहां अधिक दिन नहीं ठहरेंगे। वो शीघ्र ही लौट आएंगे। पर वो जब तक नहीं लौटते, मेरी उदासी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुझे क्या पता सुजाता, जब वो यहां थे तो लगता था कि समय के पर लग गए हैं। पलक झपकती ही कई कई पैर पक्षियों की भांति पल में उड़ जाते थे, और अब ये दशा है कि समय जैसे पंखविहीन पक्षी है जो बस एक ही स्थान पर तड़पता रहता है। एक एक पल कई पैरों में आके सरकता है। आपकी दशा को देखकर ये विश्वास होता है कि जिस प्रकार राजा अपने राज्य को किसी से बांट नहीं सकता, उसी प्रकार स्त्री अपने पुरुष को किसी से बांट नहीं सकती। नहीं सुजाता, उन्हें उल्लूपी और इरावन से मिलने जाना था। ये उनका अधिकार भी था और उनका धर्म भी। मैं उनके धर्म में बाधा नहीं बनना चाहती थी। वो मेरे साम्राज्य भी हैं और सिरमौर भी, किंतु मुझे उल्लूपी बहन से कोई जलन नहीं है। तो फिर आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? क्या करूं? इस व्याकुलता पर भी मेरा कोई वश। क्या हुआ राजकुमारी? राजकुमारी क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक चक्कर आ गया था। सुजाता, मेरा मन मिचला रहा है। क्या कहा राजकुमारी? मन मिचला रहा है? तनिक फिर से तो कहिए। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। मैं अभी महाराज और महारानी को सूचित करती हूँ कि मणिपुर का भावी सम्राट आने वाला है।